तो सेब और प्याज में मिलने वाले थायोल्स जो होते हैं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें, और ये विटिलिगो पेशेंट्स को खाना चाहिए। हमें क्या नहीं खाना चाहिए विटिलिगो के पेशेंट्स को, तो साइंटिफिकली अगर हम बात करें कि आम, मैंगोज़, बादाम, पिस्ता, अरीका नट या फिर सुपारी, जितनी भी बेरीज़ होती हैं आपके, क्रैनबेरी हो गया, रास्पबेरी हो गया आपका, या चाय, इन सब का हमें सेवन नहीं करना है। इसमें होते हैं प्लांट बेस्ड फिनॉल्स एंड टैनिन्स। ये फिनॉल एंड टैनिन आखिर क्या करते हैं बॉडी में जाके, ये हमारे रंग बनाने वाली कोशिकाएं या फिर केराटिनोसाइट्स में ऐसे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं, अगर मेडिकली बात करें तो TNF और इंटरल्यूकिन्स। टैनिन्स और फिनॉल्स जो इन चीज़ों में, खाने वाली चीज़ों में मैंने अभी आपको बताए हैं, ये जाके रंग बनाने वाली कोशिकाओं पर अटैक करते हैं और वहाँ से बनते हैं TNF और इंटरल्यूकिन, ये जाके सफ़ेद दाग की उत्पत्ति करते हैं। तो हमें सुपारी, आम, अरीका नट, रेड चिली, चाय, ये सब हमें अवॉइड करना है, कम मात्रा में कंज्यूम करना है। बिल्कुल अवॉइड तो लाइफ में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका सेवन हमें कम करना है। इनके अंदर जो प्लांट बेस्ड फिनॉल्स एंड टैनिन्स हैं, दे आर नोन टू कॉज विटिलिगो। अगली अगर मैं बात करूं तो क्या खाना चाहिए, तो हमें खजूर, फिग्स, उनके अंदर अधिक मात्रा में कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, ये खा सकते हैं। चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, ये हम खा सकते हैं। इनके अंदर बीटा कैरोटीन्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो विटिलिगो में हेल्प करते हैं, रंग बनाने में हेल्प करते हैं। मशरूम अगर आपको खाना पसंद है तो एक नई स्टडी आई है जो ये शो करती है कि क्रेमिनी मशरूम इज़ अ टाइप ऑफ मशरूम जो थोड़े से कॉफ़ी कलर के होते हैं। ये वाले मशरूम नॉर्मल जो हमारे घर में वाइट कलर के बटन वाले मशरूम होते हैं, उनसे इनमें ऑलमोस्ट डबल सेलेनियम, कॉपर, विटामिन B3, विटामिन B5 और विटामिन B12 जो भी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है एक दिन में, जितना भी एक इंसान को कॉपर चाहिए होता है, सेलेनियम चाहिए होता है, ये उसकी वैल्यूज़ को ऑलमोस्ट 30 to 40% पूरा करते हैं। तो क्रेमिनी मशरूम अगर आपको कहीं मिले तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसमें विटिलिगो में हेल्प मिली है। प्याज और सेब, प्याज और सेब के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं थायोल्स। थायोल्स जो होते हैं, जो मैंने पहले बताया अपनी वीडियो में, जो विटिलिगो की उत्पत्ति हो रही है वो कैसे हो रही है, जो उसका मैकेनिज्म है वो कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे होता है, हमारे खून में नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, इसी को आयुर्वेदिक ग्रंथों में एक्चुअली पित्त भी कहा गया है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं, ये हमारे रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला कर रही हैं, जिसकी वजह से सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हो रही है। तो सेब और प्याज में मिलने वाले थायोल्स जो होते हैं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें, और ये विटिलिगो पेशेंट्स को खाना चाहिए। अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, वो है वे प्रोटीन। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वे प्रोटीन यूज़ करने लग गए हैं। तो वे प्रोटीन का क्या कोरिलेशन है सफ़ेद दाग के साथ? क्या सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को, जिम जाने वाले लोगों को वे प्रोटीन लेना चाहिए? कहीं वे प्रोटीन से विटिलिगो की ऑनसेट तो नहीं शुरू हो जाता है? तो डिस्कस करते हैं ऐसी 3 चीज़ें जो वे प्रोटीन में होती हैं जिससे कि विटिलिगो को अफेक्ट हो सकता है। वो 3 चीज़ें हैं सिस्टीन। सिस्टीन भी एक्चुअली थायोल प्रोड्यूस करता है बॉडी में जाके, जो कि मैंने पहले बताया अभी आपको, सेब और प्याज में मिलता है थायोल अधिक मात्रा में। सिस्टीन भी एक कंपाउंड है जो वे प्रोटीन में मिलता है, जो थायोल प्रोड्यूस करता है, और अगेन ये फ्री रेडिकल को कम करता है, पित्त को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमारी बॉडी में कम करता है और बेनिफिशियल है विटिलिगो पेशेंट्स के लिए। सेकेंड चीज़ जो है वो है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन का मतलब है कि आयरन बाउंडिंग प्रोटीन है, ये हमारे शरीर में जो आयरन होता है उसको बांध के रखता है। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि जब तक हीमोग्लोबिन का लेवल 11 नहीं हो जाएगा तब तक विटिलिगो पेशेंट्स में उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। 6-7 अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो आपको आयरन डिफिशिएंसी है, आपको आयरन चाहिए बॉडी में। तो लैक्टोफेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आयरन को बांध के रखता है हमारे ब्लड के अंदर, और ये वे प्रोटीन में मिलता है एक्चुअली। तो लैक्टोफेरिन भी रिक्वायर्ड है विटिलिगो पेशेंट्स में। थर्ड जो चीज़ है वो है लैक्टोप्रीऑक्सीडेज। और लैक्टोप्रीऑक्सीडेज क्या करता है, जो हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स होते हैं उनकी चिलेशन या उनकी न्यूट्रलाइजेशन करता है, और ये हैवी मेटल्स भी एक्चुअली सेम पाथवे पे ऐड कर रहे हैं, ये भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में कर रहे हैं। घुमा फिरा के सारी चीज़ें जो विटिलिगो का पाथवे अब तक दुनिया में आइडेंटिफाई हुआ है वो है फ्री रेडिकल की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि पित्त की उत्पत्ति, यानी कि रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला होना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, और ऑटो एंटीबॉडीज़ का बनना जो जाके हमारे मेलानोसाइट्स पे अटैक करती हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं खाने में, सेब हो गया, प्याज हो गया, वे प्रोटीन हो गया, आपका कॉपर वाली चीज़ें जैसे कि खजूर, ये सारी चीज़ों का सेवन करने से विटिलिगो पेशेंट्स को हेल्प मिलेगी। ऑब्वियसली रात को सोने से पहले अगर तांबे के बर्तन में आप पानी पीते हैं उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो चीज़ें नहीं खानी हैं वो कौन सी हैं, जिससे कि बॉडी में पित्त की उत्पत्ति होती है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जैसे कि आम, लाल मिर्च, हरी मिर्च,
आपके जितने भी बेरीज़ हैं, सुपारी, ये सब हमें नहीं खाना है। इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे और रिमार्केबल रिजल्ट्स जो मेरी टीम अचीव कर रही है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ एक क्वेश्चन पूछिए। मैं आने वाले टाइम में एक ऐसे पॉडकास्ट सीरीज़ भी हम लेके आने वाले हैं जहाँ पे हम बहुत ही डिटेल में हर चीज़ को डायसेक्ट करेंगे डॉक्टर्स के साथ, और उनकी भाषा में सुनेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए सफ़ेद दाग में और क्या नहीं करना चाहिए सफ़ेद दाग में।